दोस्तों, यह कहानी आपको रहस्य, रोमांच और भावनाओं के एक अलग ही सफर पर ले जाएगी। देखिए कैसे एक जादुई अंगूठी दो जिंदगियों को पूरी तरह से बदल देती है। क्या आपने कभी ऐसी अंगूठी के बारे में सुना है जो आपकी हर इच्छा पूरी कर सकती है? इस रहस्यमयी कहानी में जानिए एक फकीर और एक गरीब लड़की को मिली एक ऐसी ही जादुई अंगूठी का चौंकाने वाला सच। इस जादुई अंगूठी का सच जानने के लिए अंत तक देखें। अमरगढ़ के बाहरी इलाके में एक पुरानी मजार के पास बाबा इनायत नाम के एक रहस्यमयी फकीर अपनी पोती जहरा के साथ रहते थे। जहरा एक गरीब और अनाथ लड़की थी जिसे बाबा इनायत ने बचपन से पाला था। दोनों का जीवन सादगी और अभावों में बीत रहा था। बाबा इनायत अपनी फकीरी और ज्ञान के लिए जाने जाते थे, लेकिन उनकी जिंदगी का एक गहरा रहस्य था जिसे जहरा भी नहीं जानती थी। एक तूफानी रात में जब जहरा और बाबा इनायत मजार के एक पुराने कमरे में बैठे थे, अचानक जमीन का एक हिस्सा धंस गया और वहां एक गुप्त तहखाना खुल गया। बाबा इनायत, जो हमेशा शांत रहते थे, उस तहखाने को देखकर चौंक गए। जहरा डर गई, लेकिन बाबा इनायत ने उसे हिम्मत दी और दोनों सीढ़ियों से नीचे उतर गए। तहखाने में अंधेरा था, लेकिन जैसे ही बाबा इनायत ने एक पुरानी मशाल जलाई, उनकी आंखें एक चमकती हुई अंगूठी पर पड़ीं। वह अंगूठी एक प्राचीन पत्थर से बनी थी और उस पर कुछ रहस्यमय चिन्ह खुदे हुए थे। बाबा इनायत ने सावधानी से अंगूठी उठाई। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। जहरा ने पूछा कि यह क्या है, लेकिन बाबा इनायत चुप रहे। उनकी आंखें अतीत में खोई हुई थीं। उसी रात बाबा इनायत ने जहरा को उस अंगूठी का रहस्य बताया। उन्होंने कहा कि यह अंगूठी उनके पूर्वजों की है और इसमें अद्भुत जादुई शक्तियां छिपी हुई हैं। यह पहनने वाले की इच्छाओं को पूरा कर सकती है, लेकिन इसके साथ एक चेतावनी भी जुड़ी हुई है। हर इच्छा की एक कीमत होती है। जहरा और बाबा इनायत दोनों ही इस रहस्यमय अंगूठी से हैरान थे। उन्होंने पहले तो इसका इस्तेमाल करने से डरते रहे, लेकिन उनकी गरीबी और मुश्किलों ने उन्हें एक बार आजमाने के लिए मजबूर कर दिया। जहरा ने अपनी सबसे बड़ी इच्छा व्यक्त की, एक छोटा सा घर जहां वे आराम से रह सकें और उन्हें खाने की कमी न हो। अगले ही दिन मजार के पास एक सुंदर छोटा सा घर बनकर तैयार हो गया और उनके पास खाने पीने की कोई कमी नहीं रही। जहरा और बाबा इनायत खुश थे, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि हर चीज आसानी से मिलने से उनकी मेहनत और संतोष की भावना कम हो गई है। धीरे धीरे जहरा और बाबा इनायत ने उस अंगूठी का इस्तेमाल और भी सोच समझकर करना शुरू कर दिया। उन्होंने इसका उपयोग दूसरों की मदद करने और अपनी छोटी सी बस्ती में खुशहाली लाने के लिए किया। लेकिन हर बार जब वे कोई इच्छा पूरी करते तो उन्हें कुछ न कुछ खोना पड़ता था। कभी उनकी सेहत थोड़ी खराब हो जाती तो कभी उनकी याददाश्त धुंधली पड़ जाती। एक दिन अमरगढ़ में एक भयानक बीमारी फैल गई। जहरा ने उस अंगूठी का इस्तेमाल करके सभी बीमार लोगों को ठीक करने की इच्छा की। बीमारी तो ठीक हो गई, लेकिन बाबा इनायत की सेहत बहुत बिगड़ गई। जहरा समझ गई कि अंगूठी की शक्ति का इस्तेमाल व्यक्तिगत लाभ के लिए नहीं, बल्कि निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद के लिए करना चाहिए। बाबा इनायत ने जहरा को समझाया कि इस अंगूठी का असली रहस्य इसकी शक्ति नहीं, बल्कि इसका संतुलन है। हर इच्छा की कीमत चुकानी पड़ती है, इसलिए इसका इस्तेमाल बहुत सावधानी से करना चाहिए। उन्होंने जहरा को यह भी बताया कि एक दिन यह अंगूठी अपनी शक्ति खो देगी या किसी और रहस्यमय तरीके से गायब हो जाएगी। कुछ वर्षों बाद जब जहरा एक समझदार युवती बन गई, तो एक रात वह अंगूठी अचानक गायब हो गई। जहरा और बाबा इनायत दुखी जरूर हुए, लेकिन उन्हें यह भी एहसास हुआ कि उस अंगूठी ने उनकी जिंदगी बदल दी और उन्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखाया। उन्होंने फिर से मेहनत और ईमानदारी से अपना जीवन जीना शुरू कर दिया और उस रहस्यमय अंगूठी की कहानी हमेशा उनके दिलों में एक अनमोल याद बनकर रही। अमरगढ़ के लोग भी उस फकीर और गरीब लड़की की कहानी को कभी नहीं भूले, जिन्होंने एक जादुई अंगूठी पाई थी और उससे अपनी जिंदगी बदल दी थी। समय बीतता गया और जहरा
एक सुंदर और बुद्धिमान युवती के रूप में बड़ी हुई। उसकी दयालुता और बुद्धिमानी की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। एक दिन पड़ोसी राज्य के एक युवा और न्यायप्रिय राजा अमरगढ़ आए। उन्होंने जहरा के बारे में सुना था और उससे मिलने की इच्छा व्यक्त की। जब राजा ने जहरा से मुलाकात की तो वह उसकी सादगी, करुणा और तेज बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। जहरा भी राजा के विनम्र स्वभाव और प्रजा के प्रति उनके समर्पण से प्रभावित हुई। मुलाकातों का सिलसिला बढ़ता गया और धीरे धीरे दोनों एक दूसरे के प्रति आकर्षित होने लगे। राजा ने बाबा इनायत से जहरा का हाथ मांगा। बाबा इनायत ने खुशी खुशी अपनी सहमति दे दी, क्योंकि उन्होंने जहरा के लिए एक नेक और योग्य जीवन साथी पाया था। जहरा और राजा का विवाह धूमधाम से संपन्न हुआ। जहरा अब एक रानी बन गई थी, लेकिन उसने अपनी पुरानी जड़ों को कभी नहीं भुलाया। उसने हमेशा गरीबों और जरूरतमंदों की मदद की और अपने राज्य में न्याय और समानता बनाए रखने में राजा का पूरा साथ दिया। अमरगढ़ की वह रहस्यमयी अंगूठी भले ही गायब हो गई थी, लेकिन जहरा और बाबा इनायत की कहानी, जिसने उन्हें गरीबी से निकालकर राजघराने तक पहुंचाया, हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रही। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रही। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि सच्ची दौलत अच्छे कर्मों और करुणा में है। हर इच्छा की कीमत होती है और निस्वार्थ सेवा ही सच्ची खुशी देती है। दोस्तों, जहरा और बाबा इनायत की यह अनोखी कहानी आपको कैसी लगी? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।